मैडम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई किस लिए बुलाई गई? सबसे पहले तो मैं सभी जो मीडिया कर्मी आए, बंधु आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और काफ़ी दिनों से दिमाग में था प्रेस वार्ता करने का, कुछ उचित समय का इंतज़ार कर रही थी कि कम से कम जब हमारी प्रेस वार्ता हो तो बाड़मेर शहर के लिए बहुत बड़ी सौगातें हमारे पास हो। तो आज इसीलिए मैंने बुलाया है कि सरकार की तरफ से और यहाँ बाड़मेर विधानसभा के लिए जो विभिन्न योजनाएं हुई हैं, स्वीकृत हुई है, DMFT के तहत स्वीकृत हुई है, तो उसके बारे में एक बार मैं चाहती थी कि आप सबके माध्यम से सबको जानकारी दीजिए। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अपने बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या पानी है। तो उसमें सबसे पहले अमृत 2 योजना के तहत बाड़मेर शहर के लिए अपनी ये स्कीम थी 45 करोड़ की। उसके अंदर 30 ट्यूबवेल भाटका के अंदर स्वीकृत हुए, एक वाटर रिजर्वायर और पाइपलाइन और 7 ओवरहेड टैंक्स। तो ये सारी समस्या थी बाड़मेर शहर की पानी की समस्या को दूर करने के लिए। इसका काम शुरू हो गया। आने वाले समय में आप देखेंगे जब नहरबंदी होती है और पानी की समस्या होती है तो आने वाले समय में वो समस्या बाड़मेर शहर में नहीं होगी। DMFT की मीटिंग अभी आपको सबको पता है कुछ समय पहले हुई थी। उसके अंदर चूंकि बाड़मेर विधानसभा से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो सबसे ज़्यादा हिस्सा बाड़मेर विधानसभा का ही होता है। तो इसके तहत बाड़मेर विधानसभा के अंदर करीब 66 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई। उसके अंदर मेरे को बताते हुए ये खुशी होती है कि पेयजल के लिए करीब 34 करोड़ 70 लाख की राशि केवल पानी के लिए। उसके अंदर ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, एक साथ 450 हैंडपम्प की स्वीकृति निकली, 450 हैंडपम्प्स की स्वीकृति इस जो भी माइनिंग प्रभावित एरिया है उसमें निकली है। ट्यूबवेल है, उनकी संख्या 80 है, 80 ट्यूबवेल्स की स्वीकृति है और 3 बड़ी स्कीम्स हैं। देखिए आपको ध्यान होगा कि ये जो अपनी पुरानी स्कीम थी जोगासरिया वाली और एक अपनी इधर थी नागाना और पुनियो की बस्ती, ये पुरानी स्कीम थी। यहाँ वाटर रिसोर्सेज थे जहाँ से पानी आसपास की 10-12 पंचायतों को सप्लाई होता था। बहुत सारी योजनाएं आई लेकिन फिर भी कवास, कऊखेड़ा, बांद्रा, आदर्श डूंडा, भूटिया, मातासर, यहाँ पर आज दिन तक पानी नहीं पहुँच पाया। आ रहा भी है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं प्रेशर नहीं है, कहीं इलीगल कनेक्शन हो गए, कहीं जेजेम का काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने बहुत बड़ी योजनाएं हैं, ये 2, एक है 5 करोड़ 32 लाख की जिसमें जोगासरिया, कवास, भूटिया, मातासर के सुदृढ़ीकरण का कार्य है जिसमें पाइपलाइन बनेगी और ट्यूबवेल जाएंगे। और दूसरा नगाना से पुनियो की ढाणी हेडवर्क्स का है जो 4 करोड़ और 85 लाख की। इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो 15 पंचायतें इस क्षेत्र की हैं आसपास की, इन सब को पानी की सुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कार्य था और करीब जब से मैं विधायक बनी हूँ, आपको ध्यान होगा कि पिछले कार्यकाल में भी भूटिया के अंदर कुछ लोग टंकी पे चढ़े थे और वो इसीलिए चढ़े थे और धरना प्रदर्शन भी हुआ था कि वहाँ पानी की समस्या थी। और मैंने विधानसभा में भी इस बात पे कई बार आवाज़ उठाई कि ये कुछ पंचायतें हैं जहाँ पानी किसी भी तरीके से नहीं पहुँच रहा। तो ये DMFT के माध्यम से हमने ये 2 बड़ी स्कीम्स ली है और एक अपने विशाला के अंदर सेजो की ढाणी के अंदर 1 करोड़ 9 लाख का ली है। तो ये पानी की समस्याएं दूर करने के लिए DMFT से अपन ने करीब आप मान लो 35 करोड़ 34.70 है तो 35 करोड़ की राशि अपनी पानी के लिए स्वीकृत की है। दूसरी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था कि हमें सेवा का कार्य करना है और सेवा पखवाड़ा भी चला और उसके अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का भी था, हरियाणा राजस्थान, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो गए, एक पेड़ माँ के नाम। और इसी के तहत बाड़मेर शहर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ कोई अच्छा बड़ा पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है जहाँ शाम के समय परिवार सहित आप कहीं जा सकें या कहीं टहल सकें, तो एक नमो पार्क के लिए 5 करोड़ का हमने सैंक्शन कराया है कि जो जगह बिल्कुल सुटेबल होगी वो जगह चिन्हित करके और वहाँ नमो पार्क 5 करोड़ का डेवलप कराया जाएगा ताकि हरियाली भी रहे और बाड़मेर शहर के लोगों के लिए आने जाने के वहाँ शाम को जाएं घूमने तो उस तरह का वहाँ पर उनको सुविधा मिल सके। साथ ही साथ
अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी स्कूल्स हैं जिनके अंदर क्रमोन्नत हो गई लेकिन रूम्स नहीं है, सीनियर हो गई लेकिन बच्चों के बैठने के लिए स्कूल में कक्ष की कमी है। तो इसमें 50 विद्यालयों में 70 कमरे दिए हैं जो कि करीब 7 करोड़ 7 लाख के हैं। तो ये एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है। और इसी के साथ साथ अभी सरकार की तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो हादसा हुआ था, एक दुखद हादसा हुआ स्कूल का, कुछ बच्चों चले गए, तो उसमें जब विभागीय जांच करवाई गई कि भाई आप जांच करके भेजिए कि कौन सी किस हालत में है, जर्जर स्थिति में कितनी है, तो उसमें सरकार की तरफ से चूंकि बाड़मेर के दोनों ब्लॉक्स ने सबसे पहले रिपोर्ट भेजी थी, तो 13 करोड़ रुपए हर स्कूल को करीब दिए हैं कि उसकी मरम्मत हो जाए। तो एक्स्ट्रा रूम्स भी बन रहे हैं, ये तो डीएमएफटी से। मैं मेरा जो एमएलए लेड है उससे भी स्कूल्स के अंदर जहां आवश्यकता है 1 रूम 2 रूम मैंने बहुत सारी स्कूल्स में दिए हैं और दे रही हूँ, आप अवेलेबल करा दूँगी। सेकेंडली, हर स्कूल के अंदर स्मार्ट एक क्लास होनी चाहिए। उसके लिए सारी जितनी भी सीनियर स्कूल्स हैं उसके अंदर स्मार्ट टीवी की व्यवस्था अपन ने कर दी है, वो भी टेंडर हो गया और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि हर सीनियर स्कूल में स्मार्ट टीवी की सुविधा हो जाएगी। अगर सड़कों की बात करें तो इस डीएमएफटी के तहत हमने 21 सड़कें ली हैं जो करीब 17 करोड़ 85 लाख की 21 नई सड़कें ली। और आपको पता होगा कि जब सरकार का पहला कार्यकाल था, पहला साल था, उसके अंदर अपन को 10 करोड़ की सड़कें मिली और इस बार 15 करोड़ की सड़कें मिली हैं। लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो वो ज़्यादातर सड़कें मरम्मत के उसके अंदर आई है कि मरम्मत किया जाए, नई सड़कें बहुत कम ली। तो जो नई सड़कें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी थी, आवश्यकता थी, उनको हमने डीएमएफटी में लिया है। और जो शहर के अंदर 20 करोड़ का अलग से सरकार ने सेंक्शन किया ही, तो शहर की सड़कों के लिए 20 करोड़ अलग से आए, उसका काम शुरू हो गया। अगर आप शहर में देखेंगे तो उसका काम भी लगभग अभी टेंडर कुछ टाइम पहले हुआ है, उसका काम भी शुरू हो गया। और भी पहले के टेंडर हुए थे लेकिन वो काम नहीं शुरू हो पा रहा था, तो हमने सबने एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी को यही कहा कि भाई पहले जो टेंडर हुए हुए हैं नगर परिषद की सड़कों की, उनको भी धरातल पर लाया जाए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। कि जो 20 करोड़ की सड़कें जो सरकार ने दी थी शहर के लिए, उसके अंदर एक मेरा मुद्दा ये भी था कि भाई बहुत सारी सड़कें ऐसी है जहाँ साथ में नाली नहीं, तो सड़क तो बन जाएगी लेकिन अगर नाली नहीं होगी तो वो पानी फिर सड़क पे आएगा और वो पैसा वेस्ट होगा। तो हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से मेरी भेंट हुई, मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जहाँ जहाँ पर भी सड़क बन रही है और नाली नहीं है तो उसका भी बजट इसमें शामिल किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था की है कि सड़कें बने तो साथ में नाली भी बने ताकि पानी सड़कों पर नहीं, जो अपन क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, वो जारी है। तो इस तरीके से ये कुछ जो डीएमएफटी का मोटा मोटा काम था मैंने आपको बताया। बाकी और भी बहुत सारे काम है, लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि सरकार ने बाद में हम सभी को ये था कि निर्दलीय विधायक है, पता नहीं सरकार कितना साथ देगी और बाद में विधानसभा का कितना काम होगा नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को कि उन्होंने बाड़मेर विधानसभा के साथ पक्षपात नहीं किया। बहुत सारे काम थे, जैसे आपके पीजी कॉलेज के अंदर हिंदी सब्जेक्ट में पीजी स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो 15 साल से यहाँ के बच्चों की, युवाओं की डिमांड थी और नहीं हो पाया। आने वाले समय के अंदर जो अपनी बाकी डिमांड्स हैं, मेरा पूरा प्रयास है। एक आपको अटल पथ का ध्यान होगा कि अटल पथ एक बहुत बड़ी योजना सरकार की आई थी, सीसी सड़क बनने की, 3 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। उसके अंदर अपना सीवरेज का काम बाड़मेर शहर का चल रहा है, उसमें 1800 मीटर के अंदर सीवरेज स्वीकृत थी, अप्रूव थी, जो अभी सीवरेज का काम चल रहा है उसमें, और 1100 मीटर में सीवरेज अप्रूव नहीं थी। तो वहाँ रहने वाले लोग जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये आपका अगर सीसी की सड़क बन गई और सीवरेज का काम नहीं हुआ तो आप फिर से ये सड़क तोड़ोगे और फिर सीवरेज की लाइन डालोगे। तो जब ये विषय हमारे सामने आया तो हम मंत्री जी से मिले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले
खैरा जी और भजनलाल जी से मिले, तो उनके सामने मैं विषय लेकर गई। तो उन्होंने हमारा जो ये काम 2 महीने डिले हुआ इसीलिए हुआ कि वो 1100 मीटर जो अप्रूव नहीं था सीवरेज, उसको अप्रूव करा है। मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा 1100 मीटर सीवरेज का वो सैंक्शन किया है। अब वो सीवरेज का काम होगा और ऊपर सीसी सड़क बनेगी। तो इसीलिए ये डिले हुआ कि ये बार बार तोड़ना नहीं पड़े कि एक बार बना दिया फिर नहीं, अब सीवरेज का काम आएगा फिर सीसी तोड़ो, फिर वो सीसी दोबारा कब बनेगी। तो ऐसी कुछ समस्या थी, इस वजह से वो थोड़ा डिले हुआ। आने वाले समय में मेरी पूरा प्रयास है कि ये जो कुछ मुख्य सड़कें, क्योंकि शहर की सड़कें ठीक हो जाएगी, ग्रामीण के अंदर रिपेयर हो रही है, उसमें भी बजट आ रहा है, नेक्स्ट बजट में और मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारी कुछ 3 सड़कें इस वाले रेलवे लाइन के उधर की है, बाड़मेर ग्रामीण पंचायत की अगर बात करें, जहाँ से बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है, अगर उसकी स्थिति देखें तो कहीं पर केवल अर्थवर्क का टेंडर हुआ है, डांबर का हुआ ही नहीं है, कहीं डांबर का हुआ है तो काम नहीं हुआ, तो बहुत सारी अड़चनें हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो जो 3 सड़कें बची हुई हैं, मेहनत कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, उसका भी बजट में एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी ताकि यहाँ इस एरिया के लोगों को भी पूरा आराम मिले। तो मैं ये बताना चाहती थी कि अपने बाड़मेर शहर को और बाड़मेर विधानसभा को बहुत सारी सौगातें मिली है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ और आप सबको इसीलिए आमंत्रित किया कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत मजबूती से काम करते हैं। हमारी योजनाएं आप जब पब्लिक के बीच में ले जाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि बाड़मेर के अंदर राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा विकास कर रही है। लेकिन मैडम जनता नहीं मानती है ना। आप देखो, जैसे आप बाड़मेर के हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, उस आपने इस पूरे के दौरान हॉस्पिटल का कहीं जिक्र नहीं किया कि हाँ जो मतलब लगातार डिमांड एक दवा जो मंत्री जी ने भी किया डीएमपी के लिए कि हम हॉस्पिटल में हम सीटी स्कैन लगाएंगे या हॉस्पिटल के विकास के करेंगे, उसमें कहीं भी इसमें आपने जिक्र नहीं किया। ठीक है, दूसरा मेरा मैम ये है कि बाड़मेर के अंदर मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है। आप अगर जो पैदल चले जाए हॉस्पिटल से लेकर जिला कलेक्टर के दफ्तर में, या फिर आप अस्पताल के अंदर एंट्रेंस करेंगे, आप अपन लोग गाड़ी से जाते तो अपने को पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ बहुत बुरा हाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो सिवरेज का जो सिस्टम चल रहा है शहर के अंदर सारी सड़कें, तो उसमें एक टाइम बाउंड होता है कि भाई 45 दिन के अंदर उसको सड़क सही करनी पड़ती है, लेकिन 4-4 महीने 5-5 महीने बीत जाने के बाद में तो मॉनिटरिंग, आपको लगता है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी के कारण उसका खामियाजा है वो यहाँ की जनता भुगत रही है? बिल्कुल, मैं आपकी पूरी इस बात का जवाब दूंगी। ऐसा है कि पहली बात तो करें अपन हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है, मैं खुद इससे सहमत हूँ। मैंने 2 बार विजिट किया, 3 बार विजिट किया, स्थिति बहुत खराब है। और उसमें हम किसी एक पे आरोप करें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम होता है जो वर्क करता है, और जब तक टीम वर्क नहीं होगा, कोई भी कार्यालय हो, कोई भी विभाग हो, वो ठीक नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं सबकी कमी थी, सबकी लापरवाही थी। और अभी जब मैं गई हूँ, एक कार्यक्रम था, उसके अंदर जब मैंने रिपोर्ट ली तो पहले से कुछ सुधार की रिपोर्ट मेरे पास आई। वो वहीं के लोगों ने दी है, वहीं के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने दी है, और वहीं के डॉक्टर्स ने दी है, वहीं के स्टाफ ने दी है, जिनको आज दिन तक। सो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जो हम सोचें कि एकदम से सॉल्व हो जाए वो थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे उस दिन कार्यक्रम था, सेवा शिविर था, और मुझे पता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर फ़ोन आते हैं तो ये आता है कि मैडम सोनोग्राफी के लिए आए हैं बट नंबर नहीं लग रहा है और हमें इतना वेटिंग चल रहा है और हमें आगे आने को था। तो मतलब सोनोग्राफी के लिए अगर कोई 150 किलोमीटर दूर से आया उसका नहीं होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि सोनोग्राफी मशीन मैं मेरे एमएलए लैब से 1 लगाऊंगी हॉस्पिटल में, ताकि देखो सारा कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अपना एफर्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये है कि चलो सोनोग्राफी की मशीन मैं मेरे फंड से दूंगी ताकि लोगों को यहाँ सुविधा मिल सके। रही बात सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन एंड कैथ लैब, ये तीनों मशीन्स का मेरा मुद्दा जिस दिन से विधायक बनी उस दिन से मेरा ये मुद्दा लग गया। इसके अंदर हमने हेल्थ मिनिस्टर से भी मुलाकात की। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने पूरे विभाग को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, गायत्री राठौर जी थी, इकबाल जी थे, अमरीश जी थे, ये सारे मतलब चिकित्सा के जितना डिपार्टमेंट था वो पूरा था। और उन्होंने हमें ये वादा किया था कि हम 6 महीने के अंदर ये पूरा काम कर देंगे।
4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए। जब दोबारा संपर्क किया तो पता चला कि कुछ तो टेंडर उन्होंने फ्लोट कर दिया। MRI का उन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिया, कैथ लैब का कर दिया, लेकिन CT स्कैन में शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से वो टेंडर हो नहीं पा रहे। जब उनकी जानकारी में लाए, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाए, तो उन्होंने ये अभी रिसेंटली बात की। तो मुझे लगता है कि जब ये टेंडर की कोई भी जो एक टर्म्स कंडीशन है उसकी वजह से जो अड़चन आ रही थी उसको हटा के अब जब टेंडर होगा तो डेफिनेटली ये तीनों आपके मशीनें यहाँ आएगी। ये भी मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं ही, मंत्री जी और हम सब मिलकर यहाँ पर ये CT MRI कैथ लैब लेकर ही आएंगे। हाँ, वक्त जरूर लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मतलब मैम एक मरीज को करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर CT स्कैन करवाने के लिए जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। वो भी देखिए, मैं तो खुद विधानसभा में बोली, ये बात मैंने खुद ने पब्लिक विधानसभा का में मुद्दा ये है लिखी कि आप विधानसभा में क्या बोले, किसका टेंडर मेरी हुआ। बात सुनिए, आप सुनो, हाँ, 2.5 किलोमीटर दूर भरी बाजार में एक ब्रिज पार बिल्कुल करके गलत- उसको जाना गलत पड़ता है बात है। वापस आना। और एक पेट का मरीज जब जाता है सोनोग्राफी करवाने के लिए, उसे बिल्कुल। कहा जाता है कि 2 महीने बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, और मरीजों का ये फोन आता है कि तब तक तो हम देखिए रहेंगे या मेरी नहीं बात रहेंगे। सुनिए, दूसरी गवर्नमेंट बात मैम, दूसरी हॉस्पिटल में बात, लोड बहुत होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, अगर आज के दिन आप जयपुर का जो SMS है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जोधपुर का MDM चले जाए, एम्स चले जाए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें पेशेंट्स का ओवरलोड रहता ही है। OPD हाँ, OPD का लोड रहता ही है। ये कोई केवल अपने बाड़मेर की स्थिति नहीं, हम उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। CT स्कैन है, मैं खुद कहती हूँ कि इतनी दूर ले जा रहे हैं, ये गलत है भाई। आपको ऑन कैंपस, ये तो नॉर्म्स में आता है ना, मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल है। ये तो MCI की नॉर्म्स में आता है कि आपको ऑन कैंपस ये CT स्कैन मशीन होनी ही चाहिए। सो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्दी ही आएगी यहाँ पर। क्योंकि कोई भी टेंडर होता है, मशीन आती है, उसको भी इंस्टॉल होने में कम से कम 4 महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज टेंडर हुआ और अप्रूव हो गया और अगले दिन आ जाएगी, उसको उसके बाद भी 4 महीने लगने वाले हैं। मैम, बाड़मेर में नवो बाड़मेर की बात पिछले 4-5 महीनों की बात करें तो नालों के ऊपर से फैरो कवर खुले पड़े हैं, जगह जगह पर जगह जगह गंदगी पड़ी है, गंदगी, पूरा शहर गंदगी सटा पड़ा है। दिवाली आने वाली है, बाड़मेर के लोग आपसे तोहफा भी मांग रहे हैं, तो इस बड़ी सौगात के साथ साथ आप ये भी बाड़मेर की जनता को साफ सुथरा शहर के, क्योंकि लोग दिवाली के समय घरों की भी सफाई करते हैं, तो क्या शहर को ये सौगात भी मिली? देखिए, मेरा बस चले ना तो मैं तो बाड़मेर शहर को चमका दूं पूरा। लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स इसमें भी देखिए कितनी सारी हैं कि नगर परिषद के अंदर कमिश्नर नहीं है अभी। ऑपरेशन सिंदूर में आए थे, वो चले गए। नगर परिषद बाड़मेर में कमिश्नर कोई आना नहीं चाहता। अभी है तो ADM साहब संभाल रहे हैं। ADM साहब के कल से अब मेरे पहले ADM साहब ही संभाल रहे हैं, अब उनके ऊपर दोनों बाहर आ गए। एक कमिश्नर होके और वो संभालते हैं, तो हालांकि वो इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी प्रशासन वो काम कर रहा है, चाहे ADM मैडम हो, चाहे कलेक्टर मैम ने जो नवो बाड़मेर, ये उनका वर्क नहीं है, ये फिर भी वो संभाल रहे हैं। तो इसके अंदर बाड़मेर नगर परिषद की स्थिति ऐसी है कि मैं खुद उस बात की गवाह हूँ, और आप जितने या बाड़मेर के BJP के जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कोई नहीं आना चाहता बाड़मेर नगर परिषद में। लेकिन फिर भी किसी के ना चाहने से कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज कमिश्नर है, पोस्ट है, तो अगले आएगा ही और आना ही पड़ेगा जब तक ये पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम नगर परिषद का ढांचा पूरा बिगड़ा हुआ है। आज मैंने किसी कार्यक्रम में था, मैंने कहा 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो वहाँ मेरे पास ही कांग्रेस के प्रधान साहब बोले, बैठे थे, बाद में गई, उन्होंने कहा आपने गलत बोल दिया मैडम, 100 करोड़ नहीं 130 करोड़ का घोटाला। मैं कहा ओह सॉरी, अगली बार मैं करेक्ट करूंगी। तो सबको पता है कि पिछले कार्यकाल में क्या हुआ है। इंदिरा रसोई में इतना बड़ा घोटाला हुआ, बाड़मेर के FIR सभापति नहीं है, FIR बिल्कुल। लापता, इतने दिन से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो नहीं, क्या इसको नहीं। लेकर भी आप कहेंगे भूमिगत हैं? अरे देखिए, मेरी बात सुनिए, ये इतने प्रयास किए और पीछे लगे, चाहे दिलीप जी पालीवाल हो, चाहे मैं हूँ, चाहे स्वरूप सिंह जी हो, चाहे आनंद जी हो, सबने मिलकर प्रयास इतना किया। टाइम क्यों लगता है? FIR दर्ज करने में क्यों टाइम लगता है इतना? भाई आपने शिकायत करनी नहीं, मेरी बात सुनिए, FIR दर्ज करना तो बहुत आसान है, और वो भी नहीं उन्हें अभी हुई एक जाती हुई। मिनट, FIR दर्ज करने का एक तरीका होता है कि हम कोई रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट के ऊपर पुलिस पहले देखती है कि क्या FIR करने लायक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई गलत FIR हो जाए, तो वो थोड़ा सा समय लगता है उसके अंदर। बाकी FIR हुई है,
अब वो सेक्रेटरी साहब खुद आए थे तो FIR हो गई। मैम हमने सीवरेज को लेकर कभी अभी रिव्यू किया अभी लेटेस्ट में कभी जो सीवरेज का काम पूरा करता है? शहर खुला पड़ा है। मेरी बात सुनिए, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारी चीजें ना आप सर्वे मैंने डीप स्टडी की है और मैं आपको बताना चाहती हूँ। लोग जानना चाहते हैं हाँ, लोगों मैं का- आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ। हाँ मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीवरेज का काम अलग अलग चरणों में स्वीकृत हुआ। 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेज में 19 वार्ड थे। सीवरेज का काम होता कैसे है कि आपको पहले मेन लाइन